इस दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका का बर्फीला रेगिस्तान, जो 7 महाद्वीपों में सबसे ज्यादा ठंडा महाद्वीप है। ये बर्फीला रेगिस्तान अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शोधकर्ताओं द्वारा कई रहस्यों की खोज की जा चुकी है। वहीं कई ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहा गया है? अंटार्कटिका को रेगिस्तान इसलिए कहा गया है क्योंकि रेगिस्तान एक मैदानी इलाका होता है और इस इलाके में पहाड़ों के ना होने के कारण यहाँ तेज हवाएं चलती है। इसके साथ ही यहाँ बारिश भी ना के बराबर ही होती है, जिसके कारण यहाँ मौसम शुष्क बना रहता है। अंटार्कटिका करीबन 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से करीबन 2000 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है और बाकी बचे क्षेत्र में 1.6 किलोमीटर की मोटी बर्फ की चादर है। ये तो थी अंटार्कटिका के बारे में कुछ जानकारी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से रहस्य हैं जो अंटार्कटिका के रेगिस्तान अपने आप में समेटे हुए है। द वोस्टोक लेक दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी लेक का नाम है वोस्टोक लेक। वोस्टोक लेक की गहराई को आज तक कोई नहीं माप पाया है। ये लेक करीबन 250 किलोमीटर लंबी है और 50 किलोमीटर चौड़ी है। जब शोधकर्ताओं द्वारा इस लेक को खोजा गया तो उन्होंने बर्फ की चादर में करीबन 4 किलोमीटर तक का ड्रिल किया, जिसके नीचे उन्हें वोस्टोक लेक मिली। वोस्टोक लेक के बारे में कहा जाता है कि किसी समय में ये लेक बर्फ के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर दिखाई देती थी, मगर नासा द्वारा ये दावा किया गया कि ऐसा करीबन 2.5 करोड़ सालों पहले हुआ करता था। अंटार्कटिका की वोस्टोक झील करीबन 2.5 करोड़ सालों से बर्फ की चादर के नीचे ही है और इस झील में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे धूप और हवा की भी जरूरत नहीं है। इस झील में कई बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स और मछलियां पाई जाती हैं जो इसी ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के जीवन व्यतीत करती हैं। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे कैसे पानी हो सकता है। दरअसल बर्फ के नीचे ये पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि धरती में हाई प्रेशर के कारण बर्फ लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके साथ ही धरती का कोर भी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बर्फ पानी में तब्दील हो जाती है और इसी वजह से बर्फ की चादर के नीचे वोस्टोक झील का भी निर्माण हुआ है। एलोंगेटेड स्कल्स। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका में मिले उन स्कल्स की जो इतने अजीब तरीके से लंबे हैं कि किसी को भी इस पर शक होगा कि ये इंसानों के ही है या नहीं। दरअसल ऐसे स्कल्स पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में पाए जाते थे और लोगों के ऐसे सिर कोई जन्म से नहीं होते थे, बल्कि कुछ जनजातियों के लोग अपने लोगों के सिरों को ठोक पीट कर इसे अजीब तरीके से लंबा करते थे या फिर कुछ सलीबों के बीच दबाकर इनके सिरों को लंबा किया जाता था। अंटार्कटिका में इस तरह के स्कल्स मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि कई लाखों साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ तो ये जगहें भी एक दूसरे से अलग हो गई। आपको बता दें कि अंटार्कटिका पहले पेंजिया का ही पार्ट था। हिटलर नाजी बेसिस। आज जहां कई देश इस होड़ में लगे हुए हैं कि वो अंटार्कटिका पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लें, वहीं हिटलर ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ही अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की थी और यहाँ मौजूद कई सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहा था। ऐसा हिटलर ने तब किया था जब उसे लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की आर्टिलरी को तेल, दूध और बटर जैसी कई चीजों की कमी हो सकती है, जिसके बाद हिटलर ने अपनी नाजी सिपाहियों की एक टोली को शिप्स के साथ अंटार्कटिका के लिए रवाना किया। यहाँ नाजी सिपाहियों को मार्गेरियन फैट के लिए व्हेल ऑयल की खोज करनी थी। ये एक गुप्त अभियान था जिसे नाम दिया गया था शॉबिनलैंड अभियान। ये गुप्त अभियान 5 महीनों तक चला। इसके बाद हिटलर ने अपनी नाजी सेना को वापस बुला लिया। ब्लड वाटरफॉल्स। अंटार्कटिका के रहस्यों के बीच एक खूनी वाटरफॉल भी है जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जब टेलर ग्लेशियर्स की सैर पर निकले तो इस दौरान उन्हें टेलर ग्लेशियर से एक लाल रंग का वाटरफॉल निकलता दिखाई दिया जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। जब इस पर शोध किया जाने लगा तो पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लाल एल्गे मौजूद है, मगर फिर बाद में जब और रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण इसका रंग लाल है। रॉस आइस शेल्फ। जब अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे मानो कोई औरत रो रही हो तो इस पर शोध किया गया। 1950 में रॉस आइस शेल्फ पर शोध किया गया। इस दौरान ये पता चला कि अंटार्कटिका की ये आइस शेल्फ गाती है।
ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताते हैं। दरअसल जब हवा इस आइस शेल्फ से टकराती है तो उससे एक ऐसी आवाज निकलती है मानो कोई महिला रो रही हो। यह आवाज आम लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन भूकंपीय कंपन यानी कि सिस्मिक वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें इस आवाज को रिकॉर्ड कर लेती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एंटार्क्टिका में मौजूद बाकी आइस शेल्फ से भी इसी प्रकार की आवाजें आती है। ये आवाज वहां के तापमान और हवा की गति के मुताबिक अलग अलग आती है। गेम्बटसेव माउंटेन रेंज एंटार्क्टिका में जैसे बर्फ की चादर के नीचे एक विशाल झील है, वैसे ही यहाँ एक और बर्फ की चादर है जहाँ एक विशाल चट्टान मौजूद है जो कई करोड़ों सालों से वैसी की वैसी ही है। 1950 में बर्फ की विशाल चादर के नीचे कुछ खोजकर्ताओं द्वारा 2700 मीटर ऊंची एक विशाल चट्टान की खोज की गई थी, जिसका नाम रखा गया गम्बटसेव पर्वत श्रृंखला, जो 1200 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत श्रृंखला करीबन 1 बिलियन साल पुरानी है और इसके पीछे का कारण भी आज तक कोई शोधकर्ता नहीं ढूंढ पाया है कि इतने सालों बाद तक भी कैसे इस पर्वत श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये थे एंटार्क्टिका से जुड़े कुछ रहस्य, जिनमें से कुछ का रहस्य तो वैज्ञानिक खोज पाए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक कंफ्यूज हैं, और कई तो ऐसे भी रहस्य हैं जो अभी भी इस विशालकाय बर्फीले मैदान में दफन हैं।